गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच अंतर क्या है, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। परंतु यह पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 5 प्रकार की रीटें जो केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में जारी की जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार के अतिरिक्त किसी भी पिटीशन पर वह अपना रीट जारी कर सकता है, किसी अन्य वाद पे भी अपना वो रीट जारी कर सकता है। जो 5 प्रकार की रीटें हैं इसमें जैसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर पीसीएस की मुख्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्री की परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन का रूप बदल दिया जाता है। अब जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसका मतलब है सशरीर आओ। इसमें व्यक्ति न्यायालय के पास, न्यायालय किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है न्यायालय के सामने उपस्थित होने का आदेश देता है। दूसरा परमादेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश किसी सरकारी संस्थान या किसी निजी संस्थान को भी जारी करता है कि किस अधिकार के अंतर्गत आपने ऐसा काम किया है। ये परमादेश सर्वोच्च अधिकार है। तीसरा प्रतिषेध है, जिसमें वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को आदेश देता है कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वह उच्च वरिष्ठ न्यायालय के अधिकारों को आप अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है। और तीसरा उत्प्रेषण, चौथा उत्प्रेषण है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को आदेश देता है कि आपके द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उसको निर्णय हमारे पास भेजें, जिससे हम उस वाद की सुनवाई पुनः कर सकें। पांचवें में अधिकार परीक्षा है। इसमें ये पूछा जाता है किसी व्यक्ति से कि किस पद के अंतर्गत, किस योग्यता के अंतर्गत इस पद को आपने धारण किया है। यदि किसी व्यक्ति के पदों के अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो वह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। इसको यदि आप अध्ययन कर लेते हैं तो 3 से 4 मिनट में आपका बहुत ही मेंस और प्री दोनों के प्रश्न तैयार हो जाते हैं। थैंक यू।